गोरखपुर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव पर साधा निशाना। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द खबर वाला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा उप मुख्यमंत्री को 100 विधायक लाकर मुख्यमंत्री बनाने संबंधी दिए गए बयान पर तीखा पलटवार किया है। श्री पंकज चौधरी ने कहा कि यह बयान विपक्ष की हताशा, निराशा और राजनीतिक दिवालियापन को दर्शाता है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, जहां लगातार जनाधार घट रहा है और संगठन कमजोर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन, संगठन और नेतृत्व की स्पष्ट व्यवस्था है, जबकि सपा में केवल परिवारवाद और अंतर्कलह ही दिखाई देता है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जनता ने पूर्ण बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनसेवा के लिए चुना है। भाजपा सरकार विकास, सुशासन, कानून व्यवस्था और गरीब कल्याण के संकल्प के साथ काम कर रही है। विपक्ष के पास जनहित के मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए वह इस तरह के अगंभीर और राजनीतिक रूप से अपरिपक्व बयान देकर सुर्खियां बटोरने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता अब विकास और सुशासन की राजनीति को ही स्वीकार करती है। भाजपा सरकार के कार्यों में प्रदेश में निवेश, रोजगार, आधारभूत संरचना और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हुए हैं, जिससे विपक्ष की जमीन खिसक चुकी है। श्री पंकज चौधरी ने कहा कि विपक्ष के नेता ऐसे बयान देने की बजाय जनता के मुद्दों पर सकारात्मक और रचनात्मक राजनीति करें। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा में समर्पित है और विपक्ष के इस तरह के बयान भाजपा के संकल्प और जन समर्थन को कमजोर नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए द खबर वाला। का एक बयान आया, 100 विधायक लाओ, सरकार बनाओ। इस पर आप क्या कहेंगे? अब आप सब लोग खुद देखिए कि अखिलेश यादव जी का जो ये बयान आया है, माने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, ये कहीं ना कहीं हताशा आपको नहीं दिखता है? ये हताशा का प्रतीक है, क्योंकि 11 साल में हमारी दिल्ली की सरकार, लगभग 9 साल में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से आम गरीब किसान महिलाओं का उत्थान किया है, उससे कहीं ना कहीं उनको ये हताशा का प्रतीक हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और बिना किसी भेदभाव के काम करती है, और इसी के नाते उत्तर प्रदेश में जो उनका जंगल राज था, उस जंगल राज को तिलांजलि देने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का अभी काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में, पुनः उनको उत्तर प्रदेश की जनता जो जाति और धर्म के आधार पर ये राजनीति कर रहे हैं, उससे जनता समझ चुकी है और कहीं ना कहीं इसका जवाब देगी। 2027 चुनाव करीब है, ऐसे में क्या कुछ प्लानिंग होगी आप लोगों के बीच में, जैसे आपको बहुत बड़ी कमान दी गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन काम करते हैं और जनता की सेवा करते हैं। ये सही है कि अभी साल भर के भीतर ही चुनाव आने वाला है, तो चुनाव के दृष्टिकोण से हमारे कार्यकर्ता सदैव तैयार रहते हैं। और जहां तक रणनीति की बात है, अभी थोड़ा समय है, रणनीति भी आप सबको पता चलेगा। सरकार और संगठन में सब कुछ अच्छा चल रहा है ना अध्यक्ष जी? सरकार और संगठन में कोई भी मतभेद नहीं है। दोनों मिलकर के जहां सरकार का काम होता है सरकार करती है, जहां संगठन का काम होता है संगठन का काम है कि सरकार द्वारा जो कार्य है उन कार्यों को धरातल तक, आम जन तक ले जाकर पहुंचाने का काम है। संगठन उसको बाखूबी कर रही है। अखिलेश यादव अभी तक केशव मौर्य को टारगेट करते थे, लेकिन अब प्रदेश पाठक भी उसी श्रेणी में आ गए, क्या कहेंगे? मैंने पहले कहा ना कि हताशा का परिणाम है। यह हताशा का परिणाम है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अब अपने दम पर सरकार बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। 9 साल से वो खुद मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन औरों को मुख्यमंत्री बनने का अवसर दे रहा है। सदन जी, आपके बनने के बाद बहुत तेजी से पार्टी में लगा दिल्ली से कार्यकारिणी बनाएगी, बचे जिलाध्यक्ष घोषणा हो गया और पिछले 1 महीने से मैं सुन रहा हूँ लगातार अध्यक्ष का नाम सामने आएगा और कार्यकारिणी की घोषणा होगी, लेकिन थोड़ा सा और धैर्य रखिए, आ जाएगा। क्योंकि कार्यकर्ताओं में निराशा दिखाई पड़ती है। मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा धैर्य रखिए, आ जाएगा। प्रयागराज में जो घटना हुई उसके बाद अखिलेश यादव लगातार भाजपा को ब्राह्मण विरोधी कह रहे हैं।
आपको लगता है क्योंकि आपके एक ट्वीट के बाद भी ये तमाम जो है सवाल खड़े हुए थे और आप ही के तमाम विधायक एकजुट होकर आप ही के खिलाफ तमाम चीजों को पाता है, क्या आपको लगता है? पहली बार प्रयागराज के विषय पे मेरा कोई ट्वीट नहीं हुआ, और जहां तक प्रयागराज का विषय है, हमारे दल में सदैव सबको लेकर के चलने की परंपरा है। साधु संतों का हम सम्मान करते हैं और सरकार उस पर काम कर रही है। क्या आप ही के पार्टी में कोई ऐसा धड़ है जो आपसे मतलब सेटिस्फाइड नहीं है आपको एज ए प्रदेश अध्यक्ष देखकर? अभी तो आप तलाश करो, मुझे तो नहीं लगता कि प्रदेश में कोई ऐसा धड़ है या कोई ऐसा कार्यकर्ता है, क्योंकि मेरा राजनीति आप महाराजगंज का जानते होंगे कि मैं सबको साथ लेकर के चलने वाला विचारधारा भी रखता हूं और प्रदेश को भी सबको साथ लेकर के चलने का काम करूंगा। भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम हुई है, फर्जी आधार कार्ड बनाने से छिपे थे आतंकी, इसको लेकर के क्या कुछ लग रहा है? इस तरह देखिए, कानून अपना काम करती है, इस प्रकार की जो गतिविधियां करते हैं उसको सरकार सजा देती है। SIR की प्रक्रिया खत्म हुई है, तमाम ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो लोगों के वोट कटे हैं वो या तो भाजपा से जुड़े लोग थे या उनके खिलाफ। अखिलेश यादव भी इस चीज को लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव SIR पे तो तरह तरह का बयान देते हैं। पहले SIR का वो विरोध करते हैं, हल्ला दंगा करते हैं, पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक करते हैं, और जब SIR में पूरे उत्तर प्रदेश में वोट कटता है तो उस पर वो खुशी भी मनाते हैं कि 2,88,00,000 वोट कटा है। उसमें सभी विधानसभाओं में करीब 70-75 हजार भारतीय जनता पार्टी का कट गया, ऐसा उनके मन में आता है। फिर जब वोट और दुरुस्तीकरण होता है तो भी उनको दिक्कत होती है। SIR कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का काम है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये 7वीं या 8वीं बार ये प्रक्रिया चल रही है। कोविड के नाते थोड़ा विलंब हुआ। हाँ, ये जरूर है कि निश्चित तौर से यहाँ पर हम सब राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, उसके नाते हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि SIR का काम बूथों पे चल रहा है। मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन भी करता रहा हूं, आज फिर आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि उस पर कोई अपना मतदाता छूटने ना पाए, ऐसा हमारे कार्यकर्ताओं को प्रयास करना चाहिए। RSS ने गोरखपुर में हिंदुओं की सभी जातियों के साथ भोजन किया, क्या UGC शंकराचार्य जैसे विवाद से हिंदू मतों में बिखराव का खतरा पैदा हो गया है? RSS सामूहिक भोज आज से नहीं कर रही है, बहुत दिनों से कर रही है, निरंतर चलने वाला काम है। मोहन भागवत ने कहा है कि हमें जाति छोड़कर हिंदू समाज के लिए काम करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी